अक्सर देखा गया है कि सभी घरों के अंदर गेहूं की रोटी का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गेहूं मूलतः भारत की फसल है ही नहीं। अमेरिका के एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलियस डेविस, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है 2011 में लिखी थी, जिसका नाम था व्हीट वैली गेहूं की तौंत। यह पुस्तक अब फूड हैबिट पर लिखी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक बन चुकी है। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं को त्यागने का अभियान भी चल रहा है। यह अभियान यूरोप होते हुए भारत भी आ सकता है। यह पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि गेहूं को खाने से किस प्रकार आदमी के शरीर पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर डेविस का कहना है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज़ और हृदय रोगों से स्थायी मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह ज्वार, बाजरा, रागी, चना, मटर, कोदरा, जौ, सावा, कांगनी ही खाने चाहिए और गेहूं को त्यागना चाहिए। जबकि यहाँ भारत का यह हाल है कि 1980 के बाद लगातार सुबह शाम गेहूं खाकर हम महज 40 वर्षों में मोटापे और डायबिटीज़ के मामले में दुनिया के रूप में हम पहचान बना चुके हैं। गेहूं मूलतः वैसे देखा जाए तो भारत की फसल है ही नहीं, यह मध्य एशिया और अमेरिका की फसल मानी जाती है। पुरानी एक याद भी आपको ताज़ा कराने चाहेंगे कि अमेरिका से लाल गेहूं के नाम से भारत वहाँ से मंगवाता भी था जब भारत के अंदर गेहूं की कमी थी। दरअसल गेहूं की पैदावार कम थी, गेहूं की बिजाई कम की जाती थी, अन्य फसलों को ज़्यादा या महत्व दिया जाता था। कहीं ना कहीं अमेरिका से लाल गेहूं मंगवाई जाती थी और भारत में आने के बाद यह अनाज भारत आता था। पहले भारत में जौ की रोटी बहुत लोकप्रिय थी। मौसम अनुसार मक्का, बाजरा, ज्वार भारतीयों के मांगलिक कार्यों में बीज अथवा चावल चढ़ाए जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में इन्हों दोनों अनाजों को अधिकतम जगहों पर उल्लेख भी किया गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि परिवार में बुजुर्गों की लंबी दूरी पैदल चल सकने, तैरने, दौड़ने, सुदीर्घ जीने, स्वस्थ रहने के किस्से आपने सुने होंगे। वे सब मोटा अनाज ही खाते थे, गेहूं नहीं। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी, लेकिन अब 77% भारतीय ओवरवेट है और यह तब है जब इतने प्रतिशत भारतीय कुपोषित भी हैं और फिर भी हम 30 का हर दूसरा भारतीय अपनी तौंद घटाना तो चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं गेहूं के स्थान पर अन्य अनाज को अपनाने से वह परहेज अभी तक करता आ रहा है। गेहूं की लोच ही उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए है, क्योंकि इसकी रोटी कम समय और कम आग में आसानी से बन जाती है, पर यह अनाज उतनी आसानी से पचता नहीं है। समय आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में 80 से 90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मटर, चना, रामदाना इत्यादि रखने पर आना चाहिए, ताकि हम देश के अंदर जो मोटापा और डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम रोक पाने में सफल भी होंगे। और अगर हम दूसरे देशों की तरह, जैसे दूसरे देशों के अंदर गेहूं के स्थान पर अन्य मोटे अनाज को अपनाने की परंपरा चल निकली है, वैसे भारत से ही उन्होंने सीखा है। भारत के अंदर प्राचीन काल के अंदर मोटे अनाज खाने का ही ज़्यादा अंदाज अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे गेहूं की तरफ दुनिया बढ़ती गई। भारत के अंदर भी इसी प्रकार प्रतिशत गेहूं की रोटी को खाने के बढ़ते गए। लेकिन अगर हम बीमारियों की बात करें, अगर बीमारी से बचना है तो वापस प्राचीन काल की जो परंपरा थी, प्राचीन काल के जो मोटे अनाज खाने का घर के अंदर आनंद उठाया जाता, उस पर वापस लौटना ही होगा, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।